सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हाउ टू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट या व्हेन इमेज इज फ्रॉम एट डीडीवी या एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज एंड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस से हमेशा ज्यादा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पे सपोज करो अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है एंड देयर इज एन आईपीस. The focal length of objective is given 20 centimeter and the focal length of eyepiece is not given, but the length between these two is given 30 centimeter. The separation between these two length is given 30 centimeter. Find the focal length, yeah, find the magnifying power of this telescope. Find the magnifying power of this telescope if the final image is formed, if final image is at infinite. ये हमारा क्वेश्चन है. Focal length of objective is given, focal length of eyepiece is not given, but the separation between these two, separation between focal length and eyepiece is given, that is 30 centimeter. We have to find the magnifying power of this telescope when final image is formed at infinite. अगर final image infinite पे जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट infinite पे जो है वहाँ से जो रेज आई this way, और इसका भी इमेज फिर से कहाँ पे चले गया, infinite पे, like this. इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे, ये पैरेलल होगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिट. सो दिस इज व्हाट द रे डायग्राम. एंड इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिट, सो एट दैट टाइम मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट माइनस FO अपॉन FE. ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इन्वर्टेड इमेज. FO अपॉन FE मींस यू हैव टू फाइंड FO अपॉन FE, जिसमें FO की वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है. FO इज गिवन व्हाट 20 सेंटीमीटर. ये हमारा क्वेश्चन था, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं. FO इज गिवन, FE इज नॉट गिवन, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज नॉट गिवन. बट हमको ये जो सेपरेशन है, तो ये अपने को याद रखना है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तभी जाता है जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे होना चाहिए. मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इमेज उसके फोकल लेंथ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा. अब इसके लिए आईपीस के लिए इमेज इनफाइनाइट पे तभी जाएगा जब इसका ऑब्जेक्ट फोकस पे, मतलब इनफाइनाइट का इमेज फोकस पे बनता है और फोकस ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे जाता है. तो मतलब ये इसका भी फोकस होना चाहिए, इसका भी फोकस. FE. That is the only case when images, final image is formed at infinite. It means that L, जो उनके बीच का सेपरेशन है, the separation between these two lengths is what equal to FO plus FE. मतलब एक इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनाया ऑब्जेक्टिव ने, आईपीस ने क्या किया, उस फोकस के इमेज को वापस इनफाइनाइट पे ले गया. तो आईपीस ऐसा तभी कर पाएगा जब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, बिकॉज फोकस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज जाता है. सो यहाँ पे इसका मतलब ये FO है और ये FO है. तो ये जो L है, L is equal to FO plus FE. अब L हमारा कितना है, 30 is equal to FO plus FE. So 30 is equal to FO कितना, 20 plus FE. तो FE की वैल्यू कितनी आ रही है, 10. अब यहाँ पे पुट कर दो. So magnifying power is what minus FO is what 20 by 10. मतलब इसका magnifying power 2 आ रहा है. माइनस साइन मतलब यहाँ पे हमारा 2 टाइम मैग्नीफाई कर दिया, वो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, मान लो सेम ऐसा है, लेकिन अभी सेकंड केस में हमारा जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा है. तो अगेन देयर इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर. देयर इज एन आईपीस, दैट आईपीस इज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर या जस्ट 5 सेंटीमीटर ले रहा है. मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 40 है, आईपीस का फोकल लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर. फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, अपने को मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV. इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन. ये हमारा क्वेश्चन है. देयर आर टू लेंसेज, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज गिवन. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 40, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5. इनके बीच का क्या सेपरेशन, ऐसा कुछ नहीं दिया. You have to find the magnifying power of this telescope if final image is formed at DDV. Final image DDV पे बन रहा है, तो DDV का मतलब 25 सेंटीमीटर. फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, इनफाइनाइट पे नहीं बन रहा है. तो इस केस में इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D.
ये तब होता है f upon f when object is final image is formed at infinite. if फाइनल वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, हमारा स्ट्रेंड आई पे या डीडीबी पे इमेज बन रहा है, तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस एफ अपॉन एफ 1 प्लस एफ अपॉन डी, बस यही फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे मैं एफ वन को मालूम है 40, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन एफ इज व्हाट 5, 1 प्लस 5 अपॉन 25, so that is 8 and 1 plus 1 upon 5 which is 8 into 6 by 5, 48 by 5. This is what the magnifying power of this scale. इसको भी माइनस साइन केवल वो इन्वर्टेड इमेज को शो करता है, हम यहाँ पे स्टेप से कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। चलो क्लियर, यहाँ पे ये हमारा ये मेन इन्हीं दोनों केसेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट केस when final image is formed at infinite, so at that time focal length is what, minus f upon f. If final virtual image is formed at strained eye, अब वो strained eye जरूर हमेशा 25 सेंटीमीटर हो, कभी कभी वो चेंज भी कर देता है, बट फिलहाल यहाँ पे तो मैंने मेंशन कर दिया था कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, इसलिए मैंने यहाँ पे DDV ले लिया, मतलब 25 सेंटीमीटर। वो DDV बोलेगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो अपने को याद रखना होगा कि 25 सेंटीमीटर है। अब ये D की वैल्यू बदल भी सकता है, ऐसा जरूरी हमेशा फाइनल इमेज DDV पे ही फॉर्म हो, इट कैन चेंज। तो whenever image is not formed at infinite, यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, and when image is formed at infinite, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Third question, if there is an objective, an eyepiece, the length between these two is 100 centimeter. Clear. The separation between focal length, separation between objective and eyepiece is given. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये eyepiece है, इनके बीच का लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया है, and magnifying power is given 20 if magnifying power is given 20 if final image is formed at infinite. Its magnifying power, इस टेलीस्कोप का magnifying power दिया हुआ है 20 if final image is formed at infinite. 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 20 मतलब 4 ले लो, ठीक। So magnifying power is given 4 if final image is formed at infinite. ये दिया हुआ है find FO and FE. अपने को दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर। क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव है, आईपीएस में पूरा उतना क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया हुआ है, इनके सेपरेशन लिख दिया है, वो सब डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर देगा, अदरवाइज पूरा इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो उतना मैं, ठीक है। यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। सो देयर आर टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, द सेपरेशन बिटवीन दीस टू लेंस इज गिवन 100 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर, ये जो टेलीस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर 4 दिया हुआ है। इफ ये किस चीज का मैग्नीफाइंग पावर बोल रहा है, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, मतलब जब वो इनफाइनाइट पे बनता है तो उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर 4 है। अपने को फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो देखो पहले जो गिवन है उस सिचुएशन को यूज कर, तो देखो हमको ये मेन है हमारा कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तभी बनता है अगर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, और वही पॉइंट फोकस है आईपीस के लिए। मतलब जहां पे इमेज फाइनल बनता है ऐसे रेज आती हैं, ऐसे, क्लियर, और यही पैरेलल चली जाती है, मतलब इस टाइप से यहाँ पे हमारे यहाँ ये पैरेलल रेज आती है। तो ये एफ ही होता है, ये एफ होता है। दैट इज द ओनली केस व्हेन इमेज इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इसका मतलब एल की वैल्यू, पहला हमको ये चीज मालूम चल गया कि फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे है तो मतलब एल की वैल्यू FO प्लस FE होना चाहिए, which is equal to 100. This is the first equation. सेकंड, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस FO अपॉन FE, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज़ ये माइनस साइन केवल ये बताता है कि इन्वर्टेड डायग्राम। 4 दिया है, इसका मतलब FO अपॉन FE, ये क्या दिया है, FO अपॉन FE की वैल्यू 4 है, इट मींस FO इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ FE। दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन। सेकंड को ले जाके फर्स्ट में पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो। सो इन प्लेस ऑफ FO अगर मैं 4FE पुट कर देता हूँ, सो 4FE plus FE is equal to 100, 5FE is equal to 100, FE is equal to 20। तो जो आईपीस का फोकल लेंथ है वो 20 आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 80। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 80। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सपोज इनके बीच का गैप
नहीं दिया हुआ है, मतलब इनका फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड था फोर्थ, ठीक, अगेन फोकल लेंथ FO एंड FP ये दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकालनी, मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, तो जैसा दिया है the separation between these two the focal length of objective and eyepiece। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन सपोज 20 if final image is at infinite। पहला कंडीशन क्या दे रहा है, इनके बीच का सेपरेशन नहीं दिया है, ना तो फोकल लेंथ दिया है ना तो सेपरेशन दिया है। इट इज गिवन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज 20 if final image is at infinite। and second magnifying power is given suppose 25 या 30 ले लो, final is magnifying power is 30 if final image is at DDB। दो सिचुएशंस दिया हुआ है, पहला मैग्नीफाइंग पावर बोला है 20 पे है अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जा रहा है, सेकंड मैग्नीफाइंग पावर दे रहा है 30, मैग्निफिकेशन थोड़ा बढ़ गया, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाता है अगर उनके बीच के गैप को हम कम कर देते हैं। तो सेकंड केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया 30 इफ फाइनल इमेज इज एट DDB। सो फाइंड FO एंड FP, यहाँ पे भी दोनों का निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो जो दो गिवन सिचुएशन है बस उसी को यूज करो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा मैग्नीफाइंग पावर 20 है, अगर इनफाइनाइट पे जाता है, सो इनफाइनाइट पे जाता है तो उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है 20 इज इक्वल टू FO अपॉन FE, माइनस साइन मैं नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लेना है। तो FO अपॉन FE की वैल्यू कितनी है 20, इट मींस FA इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ FE, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में मैग्नीफाइंग पावर 30 कब हो जाता है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDB। तो अगर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट DDB तो 30 इज इक्वल टू, उस केस में क्या होता है FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, और FO अपॉन FE हमको पहले से मालूम है, FO अपॉन FE कितना है 20 है। सो 30 इज इक्वल टू 20 1 प्लस FE नहीं मालूम है अपॉन D 25। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस FE अपॉन 25। 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू FE अपॉन 25। यहाँ से FE की वैल्यू आ जाएगी 25/2। वी आर गेटिंग FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब एक बार फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया देन आई दिख मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर। सो 1 upon 2 is equal to FE upon 25, so FE is equal to 25/2। this is what the focal length of eyepiece। अब हो गया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मिल गया, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हमारा जो थर्ड है, सेकंड इक्वेशन है मान लो, तो सेकंड को सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो तो FO की वैल्यू यहाँ पे FO की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, FE हमने निकाला कितना 25/2, so that is 250। तो दिस वे यू कैन फाइंड, यहाँ पे ना तो उनके बीच का लेंथ दिया हुआ है ना ही उनका फोकल लेंथ दिया हुआ है, दिया क्या है मैग्नीफाइंग पावर दो केसेस में। फर्स्ट केस में इफ इमेज इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट मैग्नीफाइंग पावर इज 20, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDB मतलब 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज इज फॉर्म एट दैट टाइम मैग्नीफाइंग पावर इज 30। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो मैंने दोनों सिचुएशंस यूज किया, फर्स्ट इनफाइनाइट वाला फार्मूला यूज किया, इनफाइनाइट के केस में मैग्नीफाइंग पावर 20 था तो दैट इज 20 is equal to FO upon FE, FO is equal to 20 FE। In the second case, when final image is formed at DDB, so at that time focal length is 30. So 30 is equal to what? FO upon FE 1 plus FE upon D. Then you can simplify this. You will get FE focal length of eyepiece. Once you can get focal length of eyepiece, you can use that value to get focal length of object. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव है आईपीस से, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज गिवन सपोज 60
इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 80 है। अब ये जो 80 दे रहा है दैट 80 L, कभी कभी जब होता है लेंथ ऑफ दैट टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप का लेंथ, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज नथिंग बट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, सो दैट इज गिवन 80 सेंटीमीटर। हमारा 60 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज नॉट गिवन। सो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पे Fe की वैल्यू है, Fe की वैल्यू सपोज करो हमारा 60 था, Fe की वैल्यू 30 है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आल्सो गिवन 30। ये 60 दिया है, 30 दिया, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 80। सो फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इफ फाइनल, बस इसका चलो मैग्नीफाइंग पावर निकाल, वो कोई कंडीशन देगा नहीं, वो तो हमको सोचना है। तो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। एक चीज तो क्लियर है, जो इनके बीच का सेपरेशन है वो FO प्लस FE के इक्वल नहीं है, बिकॉज FO प्लस FE 60 प्लस 30 90 हो रहा है, लेकिन इनके बीच का सेपरेशन 90 से कम है, मतलब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे नहीं जाने वाला है। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा तब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, पहली चीज हमारे दिमाग में आ गई, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे नहीं है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बट यहाँ पे टेंशन है कि FO FE तो मालूम है, D नहीं मालूम कि फाइनल इमेज बना कहाँ पे, सो दैट D यू हैव टू फाइंड देन ओनली। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में सारी चीजें मालूम है हमको, यहाँ से क्लियर हो गया था इसका 60 था, इसका 30 था, ये मतलब कि जो दोनों लेंस के बीच का गैप है दैट इज नॉट इक्वल टू FO प्लस FE। तो एक चीज तो क्लियर होगा कि जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। फाइनल इमेज एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, बट वो वर्चुअल इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये DDV हमेशा नहीं होता, DDV अगर मेंशन है कि दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV देन ओनली यू हैव टू टेक दैट D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन केस अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास वही टेंशन है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जा रहा है या DDV पे, वो आपने को सोचना है। इनफाइनाइट पे तो नहीं किया, एक चीज क्लियर है, बिकॉज ये 60 30 ऐड होके इससे ज्यादा है, मतलब लेंस क्लोज आ चुका है, तो फाइनल इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा, इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा। अब वो D कहाँ है, जरूरी वो DDV पे बन जाए 25 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ये D अपने को फाइंड करना होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। अब D कैसे निकालेंगे, तो जरा ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट की कहानी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की कहानी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। यहाँ इसका इमेज तो फोकस पे ही बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60। इसके लिए जो सेपरेशन है, अब ये फोकस से कम हो गया, ये 20 है केवल, मतलब आई पीस के लिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज जस्ट 20, जबकि इसका फोकल लेंथ कितना है 30। अपने को D बनाना है, D इज व्हाट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो देखो हमारा U फॉर आई पीस, फॉर आई पीस U इज इक्वल टू कितना आ रहा है 80 माइनस FO दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हम यूज कर सकते हैं 1 अपॉन V माइनस लेंस फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। हमको निकालना क्या है V, यही V ही D है जो फाइनल इमेज, यहाँ से जो जाएगा वर्चुअल इमेज। अब यहाँ से कैसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसा स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो यू हैव टू फाइंड दैट D की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। सो हाउ टू फाइंड दैट D, यूज दिस लेंस इक्वेशन 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon FE। V is what that you have to find U, मैंने यहाँ पे से देख लिया U की वैल्यू कितनी है 20 और U नेगेटिव है, तो 1 upon V minus 1 upon minus 20 because you have to measure that distance against the direction of light ray minus 20 is equal to 1 upon FE। FE की वैल्यू दिया हुआ है 30, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 upon V is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 30 प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा दूसरे साइड में, minus 1 upon 20, so 1 upon V is equal to, ऐसे में लो 60 या 600 दिया क्या हो जाएगा 20 minus 30, so that we are going to get minus 600, then 1 upon V is equal to minus 1 upon 60 या V is equal to minus 60। इसका मतलब जो D है, D की वैल्यू ये इस IP से 60 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा। अब इसमें पुट कर दो मैग्नीफाइंग पावर में, इस ये जो वैल्यू आ रही है इसको इसमें ले जाकर पुट कर दो। अब D की वैल्यू यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है कितने पे बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो मैग्नीफाइंग पावर इज FO, FO इज व्हाट
60 upon FE is 30, 1 plus FE, 30 upon 60. So you can simplify this, 2 into 1 plus 31, that is 1 upon 2. So 2 into 3 by 2. So that is 3. So magnifying power of this telescope is what? 3. Okay, next हमारा sixth question. If suppose there is an objective, an eyepiece, the focal length of objective is f0 is given. Suppose 80, f is not given, but इनके बीच का जो separation है that is 100. The focal length of objective is given 80. The separation between objective and eyepiece is given 100. You have to find, and this alpha is given. जो एंगल लाइट यहाँ पे आ रही है दैट इज मेकिंग 5 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री. जो इंसिडेंट रे है ऑब्जेक्टिव पे इट इज मेकिंग 5 डिग्री. सो फाइंड बीटा. फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जा रहा है, अपने को बीटा फाइंड करना है. फाइंड एंगल सबटेंडेड एट आई इफ फाइनल इमेज इज formed at infinite. So find the angle subtended at our eye if final image is formed at infinite. अगर final image infinite पे जाता है तो उस टाइम हमारी आँख पे कितना एंगल बन रहा है. तो फिर से अब ऐसा तभी होता है final image infinite पे कब जाता है if separation between objective and eyepiece is equal to focal length of objective and focal length of eyepiece. In this question focal length of eyepiece is not given, focal length of objective is given, that is 80. So ये चीज हमको क्लियर है, ये चीज मालूम है कि final image is formed at infinite. So if final image is formed at infinite, so you can find the focal length of eyepiece because f0 plus fe, focal length of objective plus focal length of eyepiece is given, that is 100. यहाँ पे निकाल लो f0 plus fe is equal to 100 because final image is formed at infinite. f0 कितना है 80 plus fe is equal to 100 या fe is equal to 20. ठीक है, तो हमको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मालूम है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं. तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा बाय अल्फा व्हिच इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. मैं माइनस साइन नहीं पुट कर रहा हूं बिकॉज़ माइनस का ये इंडिकेट करता है कि वो इन्वर्टेड इमेज है. ठीक है, तो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, f अपॉन fe, और ये हमको मालूम है 80 अपॉन 20 दैट इज 4. सो बीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा. तो 4 into अल्फा की वैल्यू क्या है 5, 20 डिग्री. तुम्हारी आंख पे जो इंसिडेंट रेज थी वहाँ ऑब्जेक्टिव कितना एंगल बना रही थी 5 डिग्री. तुम्हारी आंख पे कितना एंगल बनेगा 20 डिग्री इफ फाइनल इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट. द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. The next question. Again, suppose there are two lenses, objective, eyepiece. The gap between these two is 100 centimeter. The focal length of objective is 80 centimeter. Focal length of objective is 80 centimeter. जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो हमारी आंख पे एंगल बना रही हैं. फिर से it is making 10 degree at our eye. 10 degree बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 degree. Just 2 degree, मतलब alpha is given 2 degree. So find the angle subtended at your eye. ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेगा. So because इनके बीच का जो separation है, ये focal length of eye is not the final image. Okay. So find the angle subtended at our eye. Beta अपने को find करना है. Find beta. अपने को angle subtended at your eye you have to find if
final image is formed at DDV और focal length of eyepiece is given 40. तो आपने को बीटा फाइंड करना है. You have to find the angle subtended at your eye if final image is formed at DDV. अब जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो DDV पे बन रहा है. अल्फा इज गिवन, बीटा यू हैव टू फाइंड. तो फिर से क्या करो, अल्फा बीटा के लिए पहले तो यू हैव टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर. वंस यू कैन गेट द मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर डॉट बीटा बाय अल्फा. अल्फा दिया है तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल ले, अल्फा मालूम है तो यू विल गेट बीटा. लेकिन मैग्नीफाइंग पावर के लिए पहले यहाँ पे देख लो सिचुएशन क्या है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 100 है और इनका फोकल लेंथ कितना है 80 और 40. तो सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. मतलब इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे जाएगा ना, वैसे भी उसने बोला हुआ है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी. अब अगर वो डीडीवी में बना है तो इसकी हमको जरूरत भी नहीं. इवन इफ द लेंथ सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज नॉट गिवन, डीडीवी तो हमको मालूम है ना, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड बीटा. इनके बीच का सेपरेशन नहीं दिया हुआ है, देन आल्सो यू कैन कैलकुलेट. सो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, माइनस एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. सो एफ ओ इज 80, एफ ई इज 40, 1 प्लस एफ ई that is 40 upon dTV 25. Just simplify this. This is what the magnifying power. The magnifying power is 2 1 plus 8 by 5, which is equal to 2 into 13 by 5, 26 by 5. This is what magnifying power. अब इसको हम इक्वेट कर देंगे इस मैग्नीफाइंग पावर को बीटा बाय अल्फा से. So beta by alpha is equal to 26 by 5 or beta is equal to 26 by 5 alpha. So that is 26 by 5 into alpha. Alpha की value is known, that is 2 degree. So 26 into 2. So 52 divided by 5. This is what the angle subtended at your eye. In this case, in this question, focal length of objective is given, focal length of eyepiece is given. It is mentioned the final image is formed at DDV and the angle subtended at your eye is what, 2 degree. You have to find the angle subtended. Sorry, angle subtended at the objective is 2 degree. So you have to find the angle subtended at your eye. वन लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. इफ सपोज फोकल, यहाँ पे फोकल लेंथ है, सॉरी ऑब्जेक्टिव ही हमारा आई पीस है. द गैप बिटवीन दीज टू इज गिवन 100 सेंटीमीटर हियर. द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 80. यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 80 एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज 100 सेंटीमीटर. जो रेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्टिव का एंगल है 2 डिग्री. यहाँ पे अल्फा, अगेन अल्फा इज गिवन 2 डिग्री. यू हैव टू फाइंड बीटा, कितना एंगल बीटा पे बनेगा. यहाँ पे हमारी आंख है. दिस इज व्हाट एंगल सबटेंडेड एट योर आई. यू हैव टू फाइंड बीटा. फाइंड एंगल सबटेंडेड एट योर आई, बीटा. द सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज गिवन 100 सेंटीमीटर. एंड इट इज नॉट इन दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट मेंशन कि वेदर दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. इमेज इनफाइनाइट पे जा रहा है या इमेज कहाँ पे जा रहा है. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is given 30 here in this case. So focal length of objective is 80, focal length of eyepiece is 30. You have to find beta, and it is not mentioned कि final image is formed at DDV. यहाँ पे ऐसा उसने कुछ नहीं बोला कि final image infinite पे जा रहा है या DDV पे जा रहा है, ये तुमको सोचना है. Focal length of objective is 80 and focal length of eyepiece is given 30. ये हमारा given question. You have to find the angle subtended at your eye. तो एक चीज तो क्लियर है कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 80 प्लस 30 दैट इज 110 व्हिच इज ग्रेटर देन दिस सेपरेशन बिटवीन दीस टू लेंसेज. इसका मतलब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे नहीं जाने वाला है. फाइनल इमेज इधर किधर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा. तो उसके में मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या होता है, बिकॉज़ टू फाइंड एंगल यू हैव टू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पे डी वाला झंझट है. डी क्या टेंशन है, बिकॉज एफ ओ एफ ई सब कुछ मालूम है, डी ही नहीं मालूम है. दैट डी यू हैव टू फाइंड. तो अब सोचो ये हमारा अगर ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बनेगा वो हमेशा फोकस में बनता है. तो ये तो हमारा 80 पे बनेगा एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड आई पीस
टोटल सेपरेशन इज 100, तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब UE द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस इज व्हाट, U is equal to 20. F is given, तो you can find D. 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon FE, 1 upon V. अभी 1 upon V की जो वैल्यू हमारी 1 upon V minus 1 upon U की वैल्यू कितनी है -20 is equal to 1 upon FE. F is given, that is 30. इसको राइट साइड ले जाओ तो 1 upon V is equal to 1 upon 30. अब यहाँ पे हमारा जो फोकल लेंथ है तो लेफ्ट 1 upon 30 minus 1 upon 20. So again we are going to get that 1 upon 60. 1 upon V is equal to ये हमारा 600 LCM हो जाएगा, तो 20 minus 30. So that is minus 10 upon 600. ये डिजिटल कैंसल, तो V की वैल्यू what we are getting -60. -60 का इंडिकेट करें वो लेफ्ट साइड में बना है, तो ये तो ऑब्वियस बात है वर्चुअल में बनेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा. ना मैग्नीफाइंग पावर में अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो मैग्नीफाइंग पावर. सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ. मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट इज जस्ट रिप्रेजेंट दैट इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म. सो एफ इज व्हाट 80 एंड एफ इज 30. सो 80 by 30 1 plus एफ इज व्हाट 30 upon 60. अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसको -60 क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में, तो वैसे तो एफ भी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे -30 पुट करोगे तो वो प्लस ही आ जाएगा. तो बिकॉज ये मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा ही आता है. इनफाइनाइट के केस में क्या होता है एफ अपॉन एफ ये उससे ज़्यादा, मतलब ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. तो क्या हो जाएगा 8/3 1 plus 1/2, so that is 3/2. तो 8/3 into 3/2. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी हमारा फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ, मैग्नीफाइंग पावर कितना आ रहा है 8/3 into 3/2, that is 4. So magnifying power 4 है, that is beta by alpha. Beta by alpha is equal to 4. So beta is equal to 4 alpha, which is 4 into alpha is given 2. That is 8 degree. So जो हमारा आँख पे एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड एट योर आईज व्हाट 8 डिग्री. तो हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया टेलीस्कोप में. इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं पूछने वाले.